शायद जो भी रहे हैं इसमें बाबू, वो बाबू ये भी नहीं कह सकते कि मुझे किसी से पता चला था, क्योंकि इसे 61 करोड़ का प्रीमियम जो है वो भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने दे दिया। जब सत्यपाल मलिक ने इस मामले में हू हल्ला किया तो इस मामले को जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेट किया। तमाम इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद एसीबी ने अपनी रिपोर्ट 27 नवंबर 2021 को सौंपी और उन्होंने कहा कि इसमें किसी किस्म की कोई इरेगुलरिटी यानी बेजाब्तगी या बेईमानी हमें नजर नहीं आई है। इन्होंने सिर्फ 44 करोड़ रुपया जो एक्सेस प्रीमियम रिलायंस को दिया गया था वो उससे वसूलने की बात की। लेकिन 10 फरवरी को वित्तीय डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त बेईमानी हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि ई टेंडरिंग का जो कानून था उसको फॉलो नहीं किया गया, क्राइटेरिया री टेंडर के लिए चेंज किया गया, ट्रिनिटी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था उसके अंदर बदलाव किए गए और प्रीमियम की पहली किस्त जो है एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही रिलीज कर दी गई। ये गंभीर आरोप जो है वो लगे थे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के ऊपर, जिसके लिए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 150 करोड़ की रिश्वत का उन्हें ऑफर दिया गया था। आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनसे सवाल जवाब किए। जाहिर सी बात है सवाल जवाब जो है इन दोनों मामलों से जुड़े हुए होंगे और सवाल ये भी पूछा गया होगा कि महोदय ये बताइए कि वो कौन से सचिव साहब थे जिन्हें 150 करोड़ की रिश्वत के ऑफर के बारे में जानकारी थी और उनमें इतनी हिम्मत आई, उनमें इतनी ताकत आई कि उन्होंने एक राज्यपाल के मुंह पर उसको कहा कि आपको 150 करोड़ की रिश्वत मिलेगी अगर आप फाइन पर दस्तखत करेंगे। आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं है कि किसी सचिव में इतनी ताकत आए कि वो 150 करोड़ का ऑफर उससे पहले कोई दे और उसके बाद वो ऑफर को लेकर अपने बॉस के पास चला जाए, जब वो जानता हो कि उसका बॉस किस तरह के एटीट्यूड का है। वो जब ये सुनेगा तो वो करेगा क्या। अब ये बाबू मोशायद जो भी रहे हैं इसमें बाबू, वो बाबू ये भी नहीं कह सकते कि मुझे किसी से पता चला था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी डील हो रही है, जो बाबू इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी हिम्मत है कि वो 150 करोड़ का ऑफर जो है उस ऑफर की बात सरकार के समक्ष रख रहा है, यानी सरकार उस वक्त राज्यपाल थे, राज्यपाल के सामने रख रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो कहीं ना कहीं उस डील को लेकर सारी जानकारी उसके पास है। दूसरा मामला था कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। उसमें यह कहा गया कि 22,000 करोड़ के सिविल वर्क्स का काम जो है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स ने पटेल इंजीनियरिंग को 2019 में दिया। सीबीआई ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स के उस समय के चेयरमैन और आईएएस ऑफिसर नवीन चौधरी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। एमडी एमएस बाबू के खिलाफ और डायरेक्टर एमके मित्तल और अरुण मिश्रा जो पटेल इंजीनियरिंग है उनको भी एफआईआर में नामजद किया। एफआईआर में ये कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने और पावर डिपार्टमेंट ने इस मामले में की थी। जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें हमें ये पता चला कि जो सिविल वर्क्स कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में अवार्ड किए गए हैं, ई टेंडरिंग के जो कवानीन थे उनको फॉलो नहीं किया गया और 47th बोर्ड मीटिंग जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की हुई, री टेंडरिंग के लिए रिवर्स ऑक्शन के जरिए ऑनगोइंग टेंडरिंग प्रोसेस को कैंसिल करने की बात की गई, उस फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया गया और ठेका सीधा पटेल इंजीनियरिंग को दिया गया। ये ठेका टोटल जो है 4,287 करोड़ का है। उस पर सबस्टैंडर्ड काम के भी इल्जाम लगे और उसके अलावा जो वहां के लोकल युवा हैं उनको नौकरियां नहीं मिली, उसके इल्जाम भी लगे। एसीबी ने अपने प्रोब में ये बताया था कि जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 47वीं बोर्ड मीटिंग हुई, वहां पर इसका टेंडर कैंसिल किया गया, लेकिन 48वीं में उसको रिवाइव किया गया और सीधा पटेल इंजीनियरिंग को ये ठेका दे दिया गया। अब इस मामले में पड़ताल हुई है और पड़ताल कैसे हुई कि सीबीआई ने 16 जगहों पर इसमें छापेमारी भी की। आपको याद होगा जुलाई 6, 2022 16 जगहों पर छापेमारी की। उस समय सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे और चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर थे तो संवैधानिक पद पर होने के कारण सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की। 3 अक्टूबर को वो रिटायर हो गए और आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम उनके पास गई और उनसे सवाल जवाब किए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो सीबीआई की जो टीम है ये ऑलरेडी इस मामले में 5 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। 2 जगहें श्रीनगर में, 5 जगहें जम्मू में, 5 जगहें दिल्ली में, 3 मुंबई में और एक पटना में। वहां पर दलालू और वो तमाम लोग जो इस सारे प्रकरण में शामिल थे उनके ऊपर छापेमारी हुई है और 3 महीने के अंदर अंदर
सूत्रों के अनुसार सीबीआई को कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं उस समय के जो चिनावली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन थे नवीन चौधरी, उनके बीच में और दलालों के बीच में कुछ पैसे का लेन देन हुआ है और उसके कारण दोबारा से सीबीआई ने इसमें छापेमारी की। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उसमें उनके पास सबूत मिले जिसमें दलालों का बाजाब्ता इसमें रोल पता चलता है, उस समय के चेयरमैन का, और उसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं और पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में हुआ है और इसीलिए 16 जगहों पर छापेमारी हुई थी। उसके अलावा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के रुपिन पटेल चेयरमैन भी हैं, वो उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। विजय गुप्ता और अमरिंदर सिंह जो है उनके घर भी छापेमारी हुई। और ये भी आपको याद कराएं कि जो सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने और 30 अक्टूबर 2019 को यहाँ से उनकी ट्रांसफर पहले गोवा की गई और बाद में गोवा से उनको मेघालय भेजा गया। उन्होंने उस समय 300 करोड़ की रिश्वत की बात की थी और मैंने आपको ये भी बताया कि उन्होंने खुद कहा कि सेक्रेटरीज ने उनको स्कैंडल के बारे में अवगत कराया और मैंने दोनों डील्स जो है वो कैंसिल की। उन्होंने कहा कि उन्हें सेक्रेटरी ने ये कहा कि 150 करोड़ रुपया आपको मिलेगा अगर आप फाइल करेंगे, फाइलें क्लियर करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं 2 कुर्ते पजामों में 5 कुर्ते पजामों में यहाँ आया हूं, उन्हीं कुर्ते पजामों में वापस जाऊंगा। ये बात उन्होंने कही थी। तो जाहिर सी बात है उसके बाद एफआईआर इसमें लॉन्च हुई और एफआईआर लॉन्च होने के बाद अब इसमें पड़ताल चल रही है। आज जो है सवाल जवाब मेघालय के गवर्नर मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हुआ। जिस समय आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ताबड़तोड़ आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, कोई भी बयान आप दे देते हैं और आपको लगता है कि बयान देने के बाद आपसे पूछताछ नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में वही किया कि बयान उस समय सत्यपाल मलिक ने दिए, उनके बयानों का संज्ञान लिया गया और फौरन जो है इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। सीबीआई को शुरुआती दौर में कुछ कामयाबियां भी मिली और उन कामयाबियों के मिलने के बाद अब जो सत्यपाल मलिक से पूछताछ शुरू हुई है, इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है क्योंकि सत्यपाल मलिक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बना रहे थे, शायद उस कारणवश जो है सीबीआई उन्हें परेशान कर रही है। कई और लोग ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक बहुत कुछ बोलते थे और बड़बोले होने के कारण, ये लोग बोलते, मैं नहीं कह रहा, बड़बोले होने के कारण बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बोली हैं जिन बातों को लेकर अब सीबीआई ने उनसे पूछताछ करनी शुरू की है कि आप जम्मू कश्मीर गए, आपने कहा 10% वहां पर बाजाब्ता कमीशन देना पड़ता है और अन्य कई और चीजें आपने कही हैं। अब इन तमाम चीजों के प्रमाण, इन तमाम चीजों के साक्ष्य आपको सीबीआई के सामने पेश करने होंगे ताकि सीबीआई इस मामले में पड़ताल आगे करे। मगर 300 करोड़ के आरोप काफी गंभीर थे, उनकी गंभीरता को देखते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने यह मामला सीबीआई के हवाले किया था। अब आगे देखते हैं कि सत्यपाल मलिक आज जो सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है उसको लेकर कहते क्या है। शायद जो भी रहे हैं इसमें बाबू, वो बाबू ये भी नहीं कह सकते कि मुझे किसी से पता चला था, क्योंकि इसे 61 करोड़ का प्रीमियम जो है वो भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने दे दिया। जब सत्यपाल मलिक ने इस मामले में हु हल्ला किया तो इस मामले को जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेट किया। तमाम इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद एसीबी ने अपनी रिपोर्ट 27 नवंबर